चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। आप देख रहे हैं एस न्यूज 24 की खबर। लखनऊ गांधी भवन प्रेक्षागृह में बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अधिवक्ता संघ उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में भारत रत्न भारतीय संविधान के शिल्पकार परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्तागण एवं सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर टी.आर. सिंह, अधिवक्ता हाई कोर्ट ने ऐतिहासिक इंटरव्यू दिया। लखनऊ से अशोक कुमार, एस न्यूज 24 की खबर। चलिए हमारे मित्र का स्वागत। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हिंदुस्तान की धरती पर लखनऊ की राजधानी में दीवानी की एक वरिष्ठ और कनिष्ठ लोगों की संगत में गांधी भवन में एक डॉक्टर अम्बेडकर संघ के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती को हुआ है। स्थिति यह है कि ये जयंती ऐतिहासिक जयंती है। बड़े कर्मठ, बड़े जुझारू सीपी सिंह जी, जो बाबा साहब के चित्र और चरित्र पर, जो व्यक्तित्व पर तमाम वक्ताओं ने, तमाम अधिवक्ताओं ने, तमाम बुद्धिजीवी लोगों ने, तमाम रचनाकार लोगों ने, तमाम साहित्यकारों ने जो परिचय दिया है, मैं तहे दिल से उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। बाबा साहब के चित्र पर भी मैं सर झुका करके हजारों बार वंदन अभिनंदन करता हूं। स्थिति यह है कि इस देश में करप्शन और क्राइम अपनी चरम सीमा पर है। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, अधिवक्ता हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। स्थिति यह है कि इस देश में करप्शन अपनी चरम सीमा पे है, क्राइम भी अपनी चरम सीमा पे। अभी हाल की घटना है कि 29 मार्च 2025 को एक दलित समाज के बच्चे को इलाहाबाद के कुछ माफियाओं ने उसको किडनैप कर लिया। जब उत्तर प्रदेश के डीजीपी से हमारी 11 बजे बात हुई, उन्होंने स्थिति को बदल दिया और रंगे हाथ पकड़वा करके आज 14 लोगों को हमने जेल में सलाखों में भिजवा दिया। स्थिति बड़ी नाजुक है उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, उत्तर प्रदेश के सीएम से और भारत के गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि समाज का उद्धार तभी हो सकता है जब शासन और प्रशासन अलर्ट होकर के बहु बेटियों की, दलितों की, महिलाओं की, दीन दुखियों की इज्जत पर डाका न डाला जाए। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से या सरकार की तरफ से जो डीजीपी नियुक्त हुए हैं, जब किसी का फोन नहीं लगा, सब डाइवर्ज कर दिए थे। मैं 11 बजे जब डीजीपी से फोन किया, उन्होंने तत्काल तमाम टीम बना करके 3 घंटा के अंदर माफिया अतीक अहमद के गुंडे को पकड़वा करके जेल की सलाखों में डलवा दिया। और मैं भी अपना प्रोटेक्शन के लिए डीजीपी को लिख चुका हूं, मंत्री को लिख चुका हूं। ह्यूमन राइट जो आयोग बना हुआ है अमेरिका में, मैं उसको भी लिख चुका हूं। उन्होंने कहा मैं आपको 2 गनर दे देता हूं, हमें गनर नहीं चाहिए। जब इस देश में राम को सुरक्षा मिल सकती है तो राम भक्त को सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती है? और राम भक्त जब जागेगा तभी हिंदुस्तान में कल्याण होगा, क्योंकि अपराधियों का यहाँ बोलबाला है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इसलिए निवेदन करता हूं कि सरकार आपकी है, हमने उसका समर्थन दिया, लेकिन ये नहीं होगा कि अगर आप दलितों का, पिछड़ी जातियों का, दीन दुखियों के अगर कहीं शोषण होता है तो हमारा दल भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल डॉक्टर टी.आर. सिंह अधिवक्ता, अधिवक्ताओं के सम्मान में, नारियों के सम्मान में, दलितों के सम्मान में, दीनदुखियों के सम्मान में हम टोटल जवाब देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से बार बार मेरा निवेदन है कि करप्शन, क्राइम, जीरो टॉलरेंस की आप अलर्ट करिए। और हम न्याय आर्मी के नेतृत्व में भी हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हमारे न्याय आर्मी के कमांडो तैयार हो चुके हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपको सही रिपोर्ट देंगे। अभी एडीआर की रिपोर्ट के हिसाब से 43% लोकसभा में, विधानसभा में जब अपराधी किस्म के लोग वहां बैठे हुए हैं, तो मैं इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिख चुका हूं कि आने वाले चुनाव में इलेक्शन कमीशन जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, पहले उनका ट्रायल केस में जजमेंट होगा। जब निर्दोष होंगे
तभी उनको टिकट दिया जाएगा। 40 मुकदमे, 35 मुकदमे, 50 मुकदमे क्या व्यवसाय बना लिए हैं? जब देश में अपराधी किस्म के लोग और भ्रष्टाचारी लोग जब विधानसभा लोकसभा में पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से कानून रक्षा नहीं कर पाएगा। एक बाबा साहब के चित्र पर, उनके व्यक्तित्व पर, उनके चरित्र पर मैं 2 लाइन लिखता हूं कि फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं, यूं तो चिराग जलते हैं महलों में, पर चिराग वही जो तूफान में जला करते हैं। फूल कांटों की गोद में पला करते हैं, चुनौती दे मौत को वीर चला करते हैं। निश्चित रूप से उन्हीं व्यक्तित्व को मैं बार बार अभिनंदन बंदन स्वागत करता हूं और ऐलान करता हूं बाबा साहब के जन्मदिन को आधार मान करके एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के पूरे भारतवर्ष में हमारे अधिवक्ताओं ने नेतृत्व किया है। और भारत का सबसे बढ़िया राज्य है राजस्थान, जहां पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार से निवेदन करता हूं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट यहां लागू किया जाए। अगर किसी भी अधिवक्ता तक चाहेगा तो हम 2 टूक जवाब देंगे कि ध्यान रहे कि अधिवक्ता कोई सामान्य वर्ग नहीं होता है, एक बाबा साहब के अंश और वंश होते हैं अधिवक्ता। मैं ये शब्दों के साथ सीपी सिंह को पुनः बधाई देता हूं। साधु जय न्याय, जय भारत, जय संविधान। गाड़गे साहब को बाबा साहब ने बगैर बताए मिलने चले गए तो संत गाड़गे अपने शिष्यों को बैठा करके प्रवचन दे रहे थे। तो बाबा साहब गए चुपके से और बैठ गए। तो बाबा साहब को जब संत गाड़गे ने देखा तो सभा में जो उनके शिष्य थे, शिष्यों से कहा कि आप लोगों ने इतने दिन हो गया भगवान को देखा है कभी? तो कहा हमने नहीं देखा है। तो उन्होंने बाबा साहब का हाथ ऐसे उठाया, कहा ये है आपके भगवान, आप इन्हीं को फॉलो करिए, यही आपके भगवान है। तो हम सब लोगों के लिए वही प्रेरणा स्रोत है, उन्हीं के दिया हुआ है जो आज हम लोग खड़े हैं, अन्यथा पता नहीं कहाँ होते, कुछ नहीं पता। तो हम सब लोगों को बाबा साहब की शिक्षाओं को जरूर मानना चाहिए। ठीक साथ जय भीम।